और देख करके लैब करना हर एक चीज़ का। तो चलिए हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं अभी। तो हम लोगों को अभी क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सबसे पहले कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, डॉस के बारे में पढ़ते हैं। देन आफ्टर किसके बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर एक लाइन में कहा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो उस डायग्राम को देख के भी बता सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर के जैसा रोल प्ले करता है इन बिटवीन आवर कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड मी, है ना। मतलब यूजर और कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर के बीच क्या करता है, मीडिएटर का रोल प्ले करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दो मेन काम होता है। पहला, सिस्टम को इतना आसान बना दो ताकि कोई भी एक न्यू कमर, एक नए यूजर भी उस कंप्यूटर पे काम या उस डिवाइस पे काम कर सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला लक्ष्य होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि एक कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज लगे हुए हैं उन सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। मतलब ये कहने का कि अगर मान लो इसमें रिसोर्स लगा हुआ है 3 और इस्तेमाल कितना हो पा रहा है 2 ही, तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ कि अगर इसमें रैम लगा हुआ है, मान लो अभी एक नाम ले रहा हूं, अगर नहीं भी पता तो रैम के बारे में पता ना। ऐसे रैम क्या है, हाँ, प्राइमरी मेमोरी है या जिसे रनिंग मेमोरी कहते हैं। तो मान लो हमारे लैपटॉप में रैम लगा हुआ है 16 GB का, और अगर इस्तेमाल सिर्फ कितना हो पा रहा है, 4 ही GB शो कर रहा है, बाकी शो भी नहीं कर रहा है, तो क्या हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम और होता है कि जो भी रिसोर्स इसमें लगा हुआ है, जो भी हार्डवेयर लगा हुआ है, उसका मैक्सिमम क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। दैट इज द सेकेंड गोल। तो पहला गोल क्या बताए, टू मेक द सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, मतलब एक सिस्टम को इतना आसान बना दो ताकि कोई भी यूजर उस पर काम कर सके। दैट इज द फर्स्ट गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड गोल क्या है, टू मेक द सिस्टम इफिशियंट टू यूज, मतलब सिस्टम के अंदर जितने रिसोर्स लगे हुए हैं उन सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। अब जैसे और भी क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जैसे सिस्टम को बूट करना, चालू करने के बाद एक इस तरह का डेस्कटॉप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। इसके अलावा जब हम कोई फाइल बनाए तो उस फाइल को मैनेज करना, एक साथ हम कई काम करने के लिए इसको दें तो उन सारे प्रोसेस को मैनेज करना। हम जो फाइल बनाए उस पर सिक्योरिटी अप्लाई करना, जिसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो चाहे वो फाइल मैनेजमेंट का काम हो, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो, चाहे प्रोसेस मैनेजमेंट का काम हो, चाहे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम है, सारा रोल कौन प्ले करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सोच सकते हो कि किसी भी स्मार्ट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। क्लियर है। और ऐसे भी हम सीधा तो हार्डवेयर से कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कीबोर्ड को, एक कीबोर्ड देखो अभी प्रिंट कमांड दो और प्रिंटर से प्रिंट करवा दो। ये इसमें रोल किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जिस तरीके से हमारे स्टेट में हमारे गवर्नमेंट है, हमारे सेंटर में गवर्नमेंट है, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का गवर्नमेंट कौन है, वो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत अलग अलग कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। कुछ का नाम आपने सुना होगा, जैसे विंडोज, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी कंपनी बनाई है इसको, माइक्रोसॉफ्ट। आपने लाइनेक्स के बारे में शायद सुना होगा, है ना। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और खासतौर से सर्वर जो हम लोग सुनते हैं कभी, जैसे बैंकिंग में गए आप, सुना होगा सर्वर डाउन है अभी, तो जितने भी सर्वर है मैक्सिमम सर्वर्स पे क्या यूज होता है, लाइनेक्स का सर्वर देखने को मिलता है। किस कौन, लिनक्स गेमिंग के लिए नहीं होता है, लिनक्स हैकिंग के लिए भी होता है। हाँ, तो लाइनेक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितने भी डेटा सेंटर है सब में क्या यूज होता है, लाइनेक्स का यूज होता है। यूज समझ लो ना कि तुम लोग अगर कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई ऐप खोलते हो, इवन कि एंड्रॉयड फोन है ना पूरा, वो किस पे बेस्ड है, लाइनेक्स पे ही बेस्ड है।
तो कहने का मतलब कि एक भैंस चराता हुआ बंदा भी इनडायरेक्टली लाइनक्स को यूज कर रहा होता है, भले ही उसको इस बात की समझ नहीं हो, वो अलग बात है। तो डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, इवन एंड्रॉयड आपके फ़ोन में है ना, किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, iOS है, वो सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। लेकिन अभी हमें मुख्य रूप से दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डॉस और विंडोज़। तो डॉस के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें। तो डॉस है क्या, एक लाइन में अगर कहा जाए तो डॉस का पहले तो फुल फॉर्म बता दो। नहीं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, कल डेफिनेशन भी हमने बताया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में 1981 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए, पर्सनल मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग हम टाइप पढ़े कंप्यूटर का, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस नेचर का है, तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका क्या अर्थ है, जैसे अगर हम विंडोज़ की बात करें तो इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक साथ एक से अधिक यूज़र अलग अलग तरह के कामों को कर सकता है। लेकिन डॉस में एक बार में एक ही यूज़र किसी एक ही काम को कर सकता है। तो डॉस को क्या बोलेंगे, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि डॉस का इस्तेमाल करके कोई एक यूज़र एक बार में किसी एक ही काम को कर सकता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस देता है। इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस कहते हैं उसे जिसके थ्रू हम किसी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं। जैसे हम लोगों के बीच जो अभी बातचीत चल रही है, इसमें इंटरफेस का काम कौन कर रहा है, एयर। अगर नहीं होता, वैक्यूम होता, तो क्या हम बोलते, आपको अब मेरी आवाज़ सुनाई देती नहीं। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक फेस प्रोवाइड करता है और उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस। अगर कोई पूछे इंटरफेस क्या होता है, तो बोलेंगे फेस थ्रू विच वी कैन एबल टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरफेस। और डॉस हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं CUI। कंप्यूटर में दो तरह का इंटरफेस होता है, हमेशा याद रखना। कौन कौन सा, CUI और दूसरा क्या, GUI। तो डॉस हमें किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, CUI, और ये किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस हमें CUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जबकि विंडोज हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। CUI इंटरफेस वैसे इंटरफेस को कहते हैं जहां हम कोई भी काम एक कोड लिख करके, कमांड लिख करके करवाते हैं। और GUI इंटरफेस वैसे इंटरफेस को कहते हैं जहां हम कोई भी काम किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके, क्लिक करके, ड्रैग करके करते हो। अब जैसे सोचो ना कि मुझे इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कमांड टाइप किया नहीं, मैंने ड्रैग कर दिया। मुझे इसे ओपन करना है, मैंने कोई कमांड टाइप किया नहीं, मैंने इस पर डबल टैप कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये कौन सा इंटरफेस है, GUI है। लेकिन मान लो इसी को ओपन करने के लिए मुझे कोई कमांड लिखना पड़े, तो कौन सा मोड में आप काम कर रहे हो, CUI मोड में काम कर रहे हो। दोनों में अंतर समझ में आया। अब आप लोग खुद डिसाइड करो कि ज्यादा बेहतर क्या है, CUI मोड या GUI मोड। GUI मोड, हाँ, ये बचपन वाला जवाब था। बच्चों के लिए सबसे पावरफुल क्या है, GUI। लेकिन बड़ों के लिए, मतलब जो प्रोफेशनल हैं, हार्डकोर, उनके लिए सबसे बढ़िया क्या है, CUI। क्यों CUI बेहतर है, क्योंकि CUI मोड में वो काम भी आप कर सकते हो जो GUI मोड में नहीं किया जा सकता है। नो डाउट, अगर टफ की बात करें तो टफ ज्यादा क्या रहेगा, मुश्किल ज्यादा क्या है, CUI। लेकिन अगर हम पावरफुल की बात करें तो पावरफुल ज्यादा क्या है, CUI। और इजी ज्यादा क्या रहेगा, GUI इजी है। चलो यहां तक तो समझ में आ रहा होगा कि
CY मोड क्या होता है और GUI मोड क्या होता है। अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो देखो डॉस में जो भी हमें काम करना होता है, हर काम को करने के लिए हमें कमांड यूज करना पड़ता है। डॉस हर किसी का फेवरेट है। मान लो कि हम एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम ये होता है कि किसी भी कंपनी में, इवन वो MNCs ही क्यों ना हो, उस फ्लोर पे जितने डिवाइस लगे हुए हैं सबका इंस्टॉलेशन, सबका मेंटेनेंस, सारे डेटा का बैकअप, कोई डेटा अगर डिलीट हो गया तो उसको रिकवर करके देना, ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसकी? डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की। अब इवन कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हो या नेटवर्क इंजीनियर हो या इवन सर्वर इंजीनियर हो, इवन हैकर्स हो, सबका फेवरेट क्या होता है? क्योंकि डॉस में कुछ कमांड लिखेंगे और बहुत कुछ करके दे सकता है, इतना पावरफुल है। अगर विंडोज से वो काम करना होगा तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या बहुत लंबी है, लेकिन डॉस से उसी काम को हम क्या कर सकते हैं? क्विकली कर सकते हैं। तो इतना हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो कोडर्स के लिए ना, जहां में लंबा चौड़ा कोड लिखना हो, जहां में एक लाइन का कमांड लिखना है और मुझे आउटपुट चाहिए, तो वहां क्या यूज करेंगे? अगर हमें कोडिंग नहीं आता है तो हम क्या यूज करेंगे? डॉस यूज कर सकते हैं। और जिसको कोडिंग आता है वो कोडिंग यूज कर सकते हैं। तो डॉस में अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह के कमांड्स गिवन हैं। तो हमें मेनली आना क्या चाहिए? तो हमें डॉस का कमांड्स आना चाहिए कि किस काम को करने के लिए डॉस का कौन सा कमांड यूज करा जाता है। तो शुरू करें तो डॉस का कुछ कमांड्स हमने पहले लिखा है, तुम लोग बताओगी, उसी को पहले हम बता देते हैं। क्या जोया है रिटन? चलो शुरू करें। हाँ, तो ये तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि डॉस है क्या, डॉस का क्या रोल है। अब आप खुद तय करना कि डॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हम डॉस को स्टार्ट कैसे करते हैं? अब कंफ्यूज नहीं करना है, डॉस को ही यहाँ हम लोग CMD भी बोलेंगे, है ना। डॉस को MS डॉस बोलो, CMD बोलो, ऑल आर सेम, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। यहाँ हम टाइप करेंगे CMD। हमने पहले स्टार्ट बटन प्रेस किया, उसके बाद क्या टाइप किया? CMD, और उसके बाद क्या करेंगे? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। जैसे ही हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, हमसे कुछ पूछा, क्या कहेंगे इसे? ये पूछ रहा है कि खोलना है या नहीं इसको। ऑफ कोर्स खोलना है, इस पर भरोसा है। अब देखो मेरे पे थोड़ा सा पहले से कुछ किया हुआ रहता है कहानी, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप लोगों पे ये क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। हम अपने वाले को भी क्या कर लेते हैं, आप लोगों में भी एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। अब मेरे वाले पे कुछ न कुछ किया हुआ रहता है, अभी आप लोग को भी करना बता देते हैं। ये क्या खुला हुआ है? कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, पक्का? हाँ पक्का। अब देखो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ना, मजा नहीं आ रहा है। यहाँ पे हैकर लिखा हुआ रहता है, अच्छा लगता है। यहीं से शुरू करें। क्या नाम बदलने? हाँ, नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। किसी बिलीनियर का नाम चिंटू तो नहीं सुने होंगे, नहीं ना। तो नाम बदलने से होता है। नाम बदलने कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए हमें लिखना होगा टाइटल। क्या कमांड है? टाइटल। और जो टाइटल आप देना चाह रहे हो, ये डाल दो। क्या समझे? कुछ हुआ? हाँ, नाम बदल गया। नाम बदल करके क्या हो गया? हैकर। अब ये हैकर वाला फील नहीं दे रहा है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? जिस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट करा है उसको क्या कहेंगे? डॉस प्रॉम्प्ट। अब डॉस प्रॉम्प्ट ये बिल्कुल ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है। हैकर है तो थोड़ा हैकर टाइप का फील होना चाहिए। क्या चेंज कर दें? क्या इसका नाम बदल सकता है डॉस प्रॉम्प्ट का? हाँ बदल सकता है ना। डॉस प्रॉम्प्ट का नाम बदलने के लिए एक कमांड होता है प्रॉम्प्ट। अब बताओ, लाइन अगर हम लोग पाइथन पढ़ेंगे तो कोड पूरी लिखनी होगी। यहाँ कोड लिखना पड़ रहा है क्या? एक लाइन का एक कमांड लिख रहे हैं और जो आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मेरे को चाहिए और मिल रहा है। तो प्रॉम्प्ट के बाद हम यहाँ पे क्या लिख दें? हैकर। अब कैसा प्रॉम्प्ट हो गया? हैकर लिख कर क्या आ रहा है?
नहीं, डॉलर जी दिया हूं ग्रेटर देन साइन के लिए। किसके लिए? ग्रेटर देन के लिए। और प्रॉम्प्ट मेन कमांड हुआ किसका? डॉस का। और ये जो भी आप स्ट्रिंग दिखाना चाह रहे हैं, जो भी टेक्स्ट मैसेज देना चाह रहे हैं, वो यहाँ दोगे। अब स्क्रीन भर गया, स्क्रीन को हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? अब थोड़ा हैकर जैसा फील आ रहा है? नहीं, इसको अगर ग्रीन कर दे, बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रीन कर दें, है ना, तो ज़्यादा बेहतर फील देगा। देखें क्या? तो कलर चेंज करने के लिए आपके पास एक कमांड होता है कलर, लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या कोड लिखेंगे तो ग्रीन बैकग्राउंड हो जाएगा, मुझे नहीं पता। तो हम हेल्प भी ले सकते हैं इससे। कैसे? क्वेश्चन मार्क डालेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन मार्क डाला तो ये देखो, ये लिखेंगे तो क्या आएगा? लाइट ग्रीन आएगा। बी लिखेंगे लाइट एक्को आएगा। अलग अलग यहाँ कलर कोड है दिया गया। अब देख लो आपको कौन सा चाहिए। अब मान लो मुझे एग्जैक्ट मतलब डीप ग्रीन चाहिए, तो क्या लिखेंगे? 2। हाँ, ये थोड़ा फील दे रहा है हैकर वाला, नहीं? CLS समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को, जो आपका पहले क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उस क्वेरी के लिए, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। चलो, मुझे देखना है कि हमारे कंप्यूटर का क्या एड्रेस है। देखो, हर कंप्यूटर का, इवन कि आपके मोबाइल का भी एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को क्या कहते हैं? IP एड्रेस। अगर आपके डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, अगर उसे IP नहीं मिला है, तो आपका डिवाइस इंटरनेट से नहीं जुड़ पाएगा। अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है, मतलब आपके सिस्टम के पास क्या होगा? एक IP एड्रेस होगा। अरे आ जाओ, कहीं नहीं भटकना है। अब बाकी लोग भी है, सबको इकट्ठे बुला लो, और आप लोग थोड़ा ढंग से बैठ जाओ ताकि बाकी लोग भी बैठ सके, है ना? नहीं, पीछे नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बैठ जाओ। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? क्या क्वेश्चन था? मुझे IP एड्रेस देखना है कि हमारे सिस्टम का क्या IP एड्रेस है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। तो IP एड्रेस देखने के लिए हमें लिखना होगा IP config। क्या कमांड लिखेंगे? अब बस कमांड आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एक छोटा सा आप कमांड लिखिए, एक छोटा सा वर्ड लिखिए, और वो आपका काम करके आपका क्वेरी रिजॉल्व करके दे देगा। अब पता चला कि हमारे सिस्टम का इंटरनेट से जुड़ने के लिए, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पढ़ो। वायरलेस लैन अडॉप्टर, मतलब वाईफाई पे हमारा IP क्या है? तो हमारा IP है 192.168.29.25। नहीं, तो चल IP देखना तो आ गया अपन का। अगर इसमें हमें देखना है कि हम जिस राउटर से जुड़े हैं उसका क्या एड्रेस है, तो उसका एड्रेस क्या है? 29.21। तो ये तो अपने को देखना आ गया। अब स्क्रीन मेरा फुल हो गया, हम क्या कर लेते हैं? अब देखो हमारे, अच्छा आप लोग का कुछ नाम है ना? हाँ, सबका नाम है। तो हमारे डिवाइस का भी कुछ ना कुछ नाम होता है, इवन मोबाइल का भी नाम होता है, नहीं? तो हमारे कंप्यूटर का भी क्या होगा? कुछ नाम होगा। अब इस नाम की जरूरत कब पड़ती है? जब हम अपने इस कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइस से क्या करना चाहते हैं? कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं, तब जरूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन मुझे देखना है कि हमारे कंप्यूटर का क्या नाम है। तो नाम देखने के लिए क्या लिखेंगे हम? होस्ट नेम। क्या कमांड है इसके लिए? होस्ट नेम। कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो पूरा देखना। अगर कुछ कमांड मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो नहीं कल नोट करवाया हूं, तो वो और अच्छी बात है। एंटर। तो हमारे सिस्टम का क्या नाम दिख रहा है? दिख रहा है? पक्का? चलो बढ़िया। हाँ, नहीं दिख रहा है? बोल रहे कि नहीं। WSRB, हमारे सिस्टम का नाम क्या है? WSRB। लो, मैं हाईलाइट कर दूँ, अब दिख रहा है? अच्छा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दे क्या? दिखने में पीछे तक दिक्कत है। ऐसे आइज तो सबका 6x6 का है, एक्सेप्ट नहीं। तो रहने दे कि बड़ा कर दे फॉन्ट साइज? ठीक है, गुड। तो अच्छा, ये तो आ गया अपन को देखने की क्या होस्ट नेम है, क्या IP है एंड ऑल। अच्छा, मुझे देखना है कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डला हुआ है, उसका कौन सा वर्जन है ना? क्या देख सकते हैं?
हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अगर मुझे देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे विनवर। क्या लिख सकते हैं? जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या दिखा दिया? विंडोज 10 डला हुआ है। ऑल राइट। और विंडोज 10 का कौन सा एडिशन है? प्रो है। विंडोज 10 प्रो है। क्या बात है। अब सोचो कितना आसान है ना। CMD अगर मेरे को यूज करना आता है तो हम काम अपना चुटकियों में कर सकते हैं। कुछ आपको मैं दिखाऊंगा जो बोला हूं कि GUI में मुश्किल है और CUI में आसान है। GUI में बोले कि आप 1000 फोल्डर बना के दिखा तो 1000 बार आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ बस एक लाइन का कमांड लिखेंगे 1000 फोल्डर बना देगा। 1 लाख चाहिए 1 लाख बना देगा। तो जब हमें फास्ट काम करना होता है, जब हम प्रो लेवल पे पहुंचते हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे? डॉस को या CUI मोड को। जहां भी CUI मिले, चाहे लाइनक्स हो, विंडोज हो, हर जगह पे हम लोग CUI को प्रेफर करते हैं प्रो लेवल के लिए। और अगर हम बिगिनर्स लेवल पे हैं तो GUI मोड में जाएंगे। क्या आगे बढ़ा जाए? अच्छा, एक और कमांड यहां तो डाल सकते हो जिसका नाम है भर। इससे भी आपको पता चल गया विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन क्या है इसका? नहीं। तो ये दोनों कमांड से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है कि नहीं? अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और है। एक पॉइंट शायद तुम लोग सुने हो कि नहीं, कि मेरे पास ये विंडोज जेन्युइन है या मेरे पास ये पैरेंटेड है ना, ये एक्टिवेटेड है, या तुम्हारा विंडोज एक्सपायर कर गया है। ऐसा सुने हो क्या? सुने हो? तो हमें चेक करना है। जैसे मैंने मान लो मैं IT प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं एक एंड यूजर हूं, मुझे नहीं पता। और मान लो कि ये श्रुति झा ये IT प्रोफेशनल है, इसको हमने बोला कि मेरा विंडोज एक्टिवेट कर दो। इसने हमसे पैसे भी लिए, विंडोज एक्टिवेट कर दिया। अब मुझे पता नहीं कि एक्टिवेट की भी कि नहीं की, हम चेक करना चाहते हैं। नहीं तो कैसे चेक करेंगे कि हमारा विंडोज एक्टिवेटेड है कि नहीं, लाइसेंस्ड वर्जन है या नहीं, या कब एक्सपायर करेगा? मुद्दा समझ में आ रहा है? तो कैसे चेक करेंगे इन सारी चीजें? पता? इसके लिए भी कोई कमांड होगा? अगर कमांड पता है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप सोच लो, मैं तो समझा रहा हूं तब ने टाइम लग रहा है, नहीं तो रन करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है? विदिन फ्यू सेकेंड्स। अगर आपका स्पीड अच्छा है, हाँ, बुढ़ाऊ टाइप का खोजना नहीं पड़े कि S कहाँ लिखेंगे, L कहाँ लिखेंगे, वो नहीं होना चाहिए। क्या लिखूंगा मैं? SLMGR। क्या लिखूंगा? हाँ, -DIS। क्या? डिस्प्ले। पढ़ो, पूरी की पूरी कहानी लिख करके दे देगा आपको। लाइसेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इतना भी नहीं पढ़ना है, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ, उससे भी आप देख सकते हो। SLMGR/XPR वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा कि आपका लाइसेंस्ड वर्जन है या नहीं। क्या कर रहा है? अनरिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन X लिखना चाहिए था, माय बैड, मैंने गलत लिख दिया, बोला कुछ अलग और लिखा हूं कुछ अलग। SLMGR/XPR मैंने ये बोला था और लिखा कुछ और था, मेरा फॉल्ट था। अब क्या कह रहा है ये? प्रोफेशनल एडिशन है तो मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड, मतलब विंडोज मेरा क्या है? एक्टिवेटेड है। तो एक लाइन का कमांड आप डालो और आप जो चाह रहे हो, जो आपका क्वेरी है, जो आपका क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, अब ये बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है कि याद कैसे होगा। जिस तरीके से मुझे अपने दोस्तों का नाम याद नहीं करना पड़ता, अपने रिलेटिव्स का नाम नहीं याद करना पड़ता, वैसे ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। 2-3 बार हमें इसको क्या कर देना है? यूज कर लेना। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप देखे होंगे कि मैं कमांड का नाम नहीं पहले ले रहा हूँ, पहले क्वेरी लिख रहा हूँ कि क्या करना है मुझे। अगर क्वेश्चन मिल गया ना किसी चीज का, तो समझो 60% उसका सोल्यूशन भी मिल गया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन अराइज करना है कि हमें करना क्या है, देन उसका हमें आंसर। इन्हीं के पहले आंसर ढूंढ लेंगे फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ही बदल देंगे, जैसे उस दिन आशुतोष किया।
नहीं, पहले ही बता रहा था इसका, हमको पैटर्न मालूम है क्या। चल अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अपने टाइम पे आ जाएंगे ना। तो बस वही खुदा का लाख लाख शुक्र है, आने दो उनको। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ठंड इतनी है कि लोग सोच रहे हैं कि अभी बच बचा के रह ले, पढ़ाई तो जिंदगी भर कर सकते हैं। कल क्यों नहीं आई थी तुम? चूड़ा दही खाने में रह गई। चल तो ये तो हो गया कि हमें अगर चेक करना है कि हमारा विंडोज़ एक्टिवेटेड है या नहीं, तो उसके लिए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है, मान लो कि हम किसी को बोले कि हमारे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। अब मुझे नहीं पता कि कितना यूज़र अकाउंट बनाया हुआ है, यूज़र अकाउंट कितना बना हुआ है। मुझे देखना है कि हमारे कंप्यूटर में कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। यूज़र अकाउंट समझते हो? जो पर्सन हमारे कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसके लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और जो अकाउंट हम लोग इस पे क्रिएट करेंगे उसी को क्या कहेंगे? यूज़र अकाउंट। तो मुझे देखना है कि हमारे कंप्यूटर में कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। तो क्या कोई कमांड है इसके लिए? जी हाँ, है ना। इसके लिए कमांड होता है नेट यूज़र। तो क्या दिखा इससे? इससे दिखा कि हमारे कंप्यूटर पे WSRB क्या है? हमारा कंप्यूटर का नाम है। इस पे अकाउंट कितना बना हुआ है? एक हबनेट के नाम से बना हुआ है, एक फालतू के नाम से भी बना हुआ है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी बना हुआ है, और एक के एम के नाम से भी बना हुआ है। ऑलराइट, तो इतने नाम से क्या है? यूज़र बना हुआ है। अब मान लो मुझे इसमें से हबनेट और फालतू को क्या करना है, या चलो पहले फालतू को डिलीट करना है। मुझे लग रहा है कि मैंने ये अकाउंट नहीं बनाया, मतलब किसी और ने बनाया है। इसका मतलब उसका नियत सही नहीं है, वो भी चाह रहा है इस पे एक्सेस लेना। तो हम क्या करके रखेंगे? इसको हटाएंगे। तो अकाउंट को डिलीट कैसे करेंगे? तो इसके लिए कमांड होता है नेट यूज़र, और उस यूज़र का नाम जिसे आपको क्या करना है? डिलीट करना है, और स्लैश लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? डेल। इसको बोलते हैं स्लैश। और ये कौन सा स्लैश है? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और अगर ये वाला लिखते हैं बच्चा तो इसको कहते हैं बैकवर्ड स्लैश। लेकिन कमांड में जो ये हमने स्लैश डेल लिखा है इसको स्विच कहते हैं, और स्विच में हमेशा क्या यूज़ होता है? फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होता है। एंटर कर दें, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो फालतू डिलीट हो जाना चाहिए। कैसे वेरीफाई करें? क्या लिखेंगे तो पता चल जाएगा? नेट यूज़र लिखेंगे तो पता चल गया कि यहाँ से फालतू था, ये डिलीट हो गया। अब मान लो हबनेट को भी डिलीट करना है, तो कर सकते? हाँ, क्या लिखेंगे? कमांड मैं भूल गया, बताओ तो आप लोग। नेट यूज़र हबनेट और डिलीट, यही ना? हो गया डिलीट? हाँ, हो गया डिलीट। अब क्या लिख सकते हैं हम? नेट यूज़र। तो क्या दिखाया? हबनेट है इस लिस्ट में, देखो और बताओ मेरे को, है कि नहीं? बोलेंगे नहीं, हबनेट तो अब नहीं बचा लिस्ट में। अच्छा, मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है स्टूडेंट्स के नाम से, कर दूं? ये तो मैंने क्या सीखा अभी? डिलीट करना ना, देखना और डिलीट करना। अब हम सीखना चाहते हैं एक नया अकाउंट बनाना। क्या बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? नेट यूज़र, और जिस नाम से अकाउंट बनाना है वो नाम डाल देंगे। अब सबके लिए बना देते हैं, जितने लोग यहाँ पे हो, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या लिखेंगे? पासवर्ड। ये है यूज़र का नाम। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही देना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का पहचान होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा और नंबर होगा। और स्पेस देंगे और स्लैश देंगे। स्लैश यही वाला देना क्योंकि स्विच है।
मिटाना था तो डेल दिए थे, जोड़ना है तो क्या देंगे, ऐड। हाँ, अब ये हो गया, लेकिन मेरे पे वो सब नहीं चलेगा, इसमें बहुत कुछ पॉलिसी लगी हुई है, बिना पासवर्ड का अकाउंट बनेगा ही नहीं, है ना। तो हम अपने सिस्टम पे किसी एकदम बिगिनर्स को जब पढ़ाते हैं तो हम थोड़ा सा संभल के ही चलते हैं। रीज़न ये है कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें पहले से करी हुई रहती है। जैसे आज इन लोग को पहला ही एक्सपीरियंस बहुत वास्ट था, डॉस तो खुला लेकिन इन लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिखाई दिया था नहीं, एक कमांड चलाया तो दिखना चाहिए। तो एक एब्सोल्यूट बिगिनर को जब भी करो तो एक फ्रेश मशीन ही देना चाहिए, ताकि उनको अचानक से ऑब्स्टेकल दिखेगा ना तो ज़्यादा नर्वस हो जाए। चलो आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ हम लोग सीखते हैं बहुत ही मज़ेदार। मान लो किसी भी ऑफिस में कोई सिस्टम मिल गया है, किसी दोस्त का सिस्टम मिल गया, अब बिना पासवर्ड उसका जाने हुए उसका पासवर्ड बदल दें, क्या ऐसा कर सकते? मतलब किसी का पासवर्ड हैक कर ले, कैसे पासवर्ड उसका हम हैक करेंगे वो सीखते हैं। अगर किसी का भी सिस्टम एक बार लॉगिन करके मिल गया और आप CMD पे वो कमांड चलाना जानते हो तो उससे आपको पासवर्ड पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछेगा क्या पासवर्ड है, क्योंकि उसका पासवर्ड आप अपने हिसाब से क्या कर चुके हो, चेंज कर चुके हो। कैसे करेंगे? हाँ, पानी नहीं चल रहा है, क्या बोलें, किसी नल में नहीं आ रहा है तो बड़ा बुरा बात है। तब क्या कीजिएगा, तो रहने दीजिए, कोई विकल्प नहीं। या अभी कुछ और काम है कहीं तो कर लीजिए। और नीचे कपड़ा वाला जो दुकान है देखते हैं, जो कपड़ा धोने वाला बैठता है, तो उसे पूछिएगा कि पानी बंद किए हैं क्या। पानी का वही कंट्रोलर है, पानी वही खोलता है बंद करता है। आगे बढ़े। क्या हुआ बच्चा? हैक कर लेता है वो पानी नहीं आ रहा इसलिए बोले हैक कर। हाँ तो सही बोल रही है, आने वाला जो वर्ल्ड वार हो सकता है वो पानी के लिए हो सकता है। अब सीधा कोई लड़ता नहीं है, अब जो लड़ाई भी हो रहा है वो दो चीज़ों पे होता है, एक इंफॉर्मेशन पे और दूसरा इकॉनमी पे। अब किसी से सीधा लड़ना उचित नहीं है कि पहले जैसा लाठी लेके बंदूक लेके चले गए। नहीं, अब लड़ाई क्या होता है, अब माइंड गेम होता है, लड़ाई होता है दिमाग से। किसी का इकॉनमी बर्बाद कर देना एक लड़ाई ही ना है। जितने भी काउंटरफिट जो जाली करेंसी देखने को आता है वो कहाँ से आता है, वो जो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं वो जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें इंजेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे इकॉनमी को अफेक्ट कर सके। चाइना ही जो पूरा कोविड का गेम रचा था वो क्या था, पूरे वर्ल्ड इकॉनमी को एकदम क्रैश करने का। तो लोगों का मतलब अब लड़ाई का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। तो सही कह रही है, अगर किसी का पानी रोक दे तो हक्का बक्का उसका बंद हो जाएगा। मान लो हम लोग अगर जो भी नदियाँ यहाँ इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती है अगर उसका पानी रोक दिया जाए तो क्या होगा? तो सही कह रही है, गलत नहीं है। चलो एनीवेज, नेट यूज़र स्टूडेंट हो गया, ये हमने बना दिया एक अकाउंट। अब मुझे किसी का पासवर्ड चेंज कर देना है तो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सपोज मुझे पासवर्ड किसका चेंज करना है, AKM का। पासवर्ड किसका चेंज करना है, AKM का। कैसे बदल सकते? इजी ना, नेट यूज़र AKM और उसके बाद स्पेस देंगे फिर स्टार देंगे। जिसका भी पासवर्ड आपको ब्रेक करना हो उसका नाम लिखो, स्टार दो और एंटर कर दो। तो सीधा क्या पूछ रहा है, टाइप अ न्यू पासवर्ड। पुराने का जिक्र ही नहीं किया, पुराना पूछा नहीं। और जो पासवर्ड इस पे रखना चाहते हैं हम लोग, हाँ टाइप नहीं हो, दिखता नहीं है, ये मिस्टर इंडिया समझो इसको, ये दिखेगा नहीं, ये जानबूझ करके सिक्योरिटी रीजन से कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन पासवर्ड डल चुका
है ना, तो हमने इस पे क्या लगा दिया, पासवर्ड सेट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, पासवर्ड लगाना भी सीख लिए। एक काम और सीखेंगे हम लोग। देखो जब अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो अकाउंट का दो स्टेट होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक एक्टिव को हम लोग इनेबल बोलते हैं, पैसिव को डिसेबल बोलते हैं। तो अकाउंट अगर कोई डिसेबल है तो उसको इनेबल कैसे करेंगे, और इनेबल है तो उसे डिसेबल कैसे करेंगे, इसके लिए भी कमांड होता है। अब अगर मान लो कि हम एडमिनिस्ट्रेटर पे बात करें, चलो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ पहले आपको। अभी देखो तो यहाँ मैं जा रहा हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अकाउंट भी ये आ रहा है, AKM भी है, एडमिनिस्ट्रेटर है और स्टूडेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हाईलाइट हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए। तो अकाउंट को डिसेबल कैसे करेंगे बच्चा, चलो उसके लिए कमांड देखें। क्या लिखेंगे, नेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद लिखेंगे /ACTIV एक्टिव कोलोन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं यस तो है ही पहले से, नो कर देंगे हम। अब जैसे ही मैंने नो करा, अब दोबारा अगर मैं आकर के देखूं यहाँ पे तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस अकाउंट को हमने, अब मुझे इस अकाउंट को इनेबल करना है वंस अगेन। तो इनेबल करने के लिए क्या लिखना होगा मुझे, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर /एक्टिव कोलोन यस। अब जब हमने अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया, इनेबल कर दिया, देन आफ्टर वंस अगेन मैं चेक करूं तो आप देखो ना यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आने लगा। तो हमने अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या सीखा ये बताओ। अकाउंट से रिलेटेड हमने सीखा अकाउंट के लिस्ट को देखना, अकाउंट बनाना, अकाउंट मिटाना, अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना, अकाउंट को इनेबल डिसेबल करना। अब अगर किसी अकाउंट का पूरा कुंडली देखना है, कुंडली मतलब समझ रहे हो, उसका पूरा डिटेल देखना है, कब बना था, कब लास्ट पासवर्ड चेंज किया है, ये सारा डिटेल मुझे देखना है। क्या कोई तरीका है, हाँ है ना। उसके लिए लिखेंगे नेट यूज़र और उस यूज़र का नाम जिसका पूरा डिटेल चाहिए आपको। अब देखो यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हो, नाम क्या है, ये कोई कमेंट लिखा गया नहीं, कंट्री, रीजन, अकाउंट क्या है, एक्टिव है कि नहीं है, अकाउंट एक्टिव है, अकाउंट एक्सपायर कब करेगा, कभी नहीं, पासवर्ड लास्ट कब चेंज हुआ है, कितने बजे चेंज हुआ है, ये सब सारा डिटेल काम का हो सकता है कभी, जी बिल्कुल हो सकता है। अब मान लो मुझे AKM का देखना है डिटेल, तो हम क्या लिखेंगे, नेट यूज़र AKM। तो AKM का कंप्लीट डिटेल, AKM लास्ट कब लॉगिन किया था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम ये काम नहीं किए थे, उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है यहाँ पे, कितने बजे लॉगिन किए थे आप। किसी ऑफिस में मान लो शर्मा जी हैं, कुछ काम करके गए और बाद में बोले नहीं हम नहीं किए थे, तो यहाँ उनका अकाउंट से पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा। हाँ नहीं छुपाना है। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट चलो कुछ जो कमांड लिखवाए थे वो पहले करवा देते हैं। लिस्ट बताओ जो है, उल्टा चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ अच्छा, इतना भी उल्टा नहीं, एग्जिट करेंगे तो क्या करेगा ये, CMD को क्लोज कर देगा और हाँ CLS कर लेते हैं। स्क्रीन को साफ कर दिया। नेक्स्ट हाँ, प्रॉम्प्ट तो ऑलरेडी हम लोग यूज कर दिए हैं, किए हैं ना अभी। अच्छा फिर से पहले जैसा कर दें क्या, प्रॉम्प्ट ऐसा ही रहने दें, ठीक ही है तब नहीं चाहिए। कलर चेंज करने के लिए नहीं, प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए होता है। जैसे मैं चाह रहा हूँ पहले जैसा हो जाए, चलो प्रॉम्प्ट और उसके बाद हम पहले जैसा चाहते हैं तो $P$G पहले जैसा आ गया। अब हम फिर से हैकर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, PROMPT प्रॉम्प्ट हैकर $G आ गया। एट्रिब, हाँ बहुत बढ़िया। चलो एट्रिब का जादू देखते हैं हम लोग। देखो अभी यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, एक
ये जो फाइल है ना, इस फाइल को मैं छुपाने वाला हूँ। कौन सा? टेस्ट डेटा सेट। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फाइल किसी को दिखे ही नहीं, छुप जाए, तो क्या हम छुपा सकते? हाँ बिल्कुल छुपा सकते हैं हम। कैसे? इसके लिए कमांड होता है एट्रिब। एट्रिब का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रिब स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूट। तो किसी भी फाइल का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? तो किसी भी फाइल का एट्रीब्यूट हो सकता है कि वो फाइल रीड ओनली हो सकता है। रीड ओनली का मतलब समझते हो? जिस फाइल को सिर्फ आप पढ़ सको उसे क्या कहेंगे? रीड ओनली। जिस फाइल को आप पढ़ भी सको, चेंज भी कर सको, तो क्या बोलेंगे? रीड एंड राइट। एक ऐसा फाइल होता है जो दिखाई नहीं दे, तो उसको क्या कहेंगे? हिडन। तो एक फाइल का इन जनरल 3 एट्रीब्यूट होता है। एक और एट्रीब्यूट होता है लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, उसको बोलते हैं आर्काइव। वो होता है बैकअप लेने के लिए। अब ये लोग वो पढ़ते हैं जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं। आप लोगों को अभी उतना लोड नहीं लेना है, ठीक है? लेकिन याद रखिए कि बेसिक कितना एट्रीब्यूट होता है एक फाइल का? 3। क्या क्या? हिडन, रीड ओनली और रीड एंड राइट, है ना? तो हम लोग अभी एट्रीब्यूट्स को ही बदलने वाले हैं। कैसे? अभी अगर मान लो ये दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? दे रहा है। मैं चाहता हूं दिखाई नहीं दे, तो हम क्या करेंगे? एट्रिब प्लस एच स्पेस प्लस आर स्पेस प्लस एस, और उसके बाद इस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? टेस्ट डेटा सेट। अब देखना यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ तो फाइल है नहीं, फाइल यहाँ पे तो है नहीं, तो हमें जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे। तो उस लोकेशन पे जाने के लिए बच्चा मेरे को पहले जिस लोकेशन पे है वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर आने के लिए हम लिखेंगे cd/, आगे बाहर। अब लिखेंगे cd और c:/, तो C ड्राइव में हम आ गए। अब हम लिखेंगे cd स्पेस यूजर्स। क्या लिखेंगे? cd स्पेस यूजर्स। उसके बाद हम लिखेंगे cd स्पेस डेस्कटॉप। पहले हम चेंज कर देते हैं प्रॉम्प्ट ताकि देखने में आसानी हो। तो प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए इससे पता चलेगा कि हमारा डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। $P$G थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिए। चलो अब दिख रहा है कि हम कहाँ आ गए हैं? यूजर्स के अंदर आ गए हैं। अब यूजर्स में हम आएंगे कहाँ पे? AKM के अंदर, cd स्पेस। अब देखना है कि यहाँ पे कितना AKM है या नहीं है। तो dir किए, नहीं, यूजर का नाम AKM नहीं है बल्कि अशोक है। तो हम क्या लिखेंगे? अशोक। आगे। और ये डेस्कटॉप किसका है? अशोक का डेस्कटॉप है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? cd स्पेस डेस्कटॉप। ये हुआ cd कमांड का प्रैक्टिस, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए। आगे हम कहाँ पे? डेस्कटॉप के ऊपर। करेंटली हम कहाँ पे हैं? C ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक घर है, उस घर के अंदर एक और घर है जिसका नाम है अशोक, उसके अंदर एक और घर है जिसका नाम है डेस्कटॉप, इस घर के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है टेस्ट डेटा सेट। अब इस टेस्ट डेटा सेट का हमें एट्रीब्यूट चेंज करना है। कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कमांड क्या लिखना पड़ेगा मुझे? अब ये भी तो समझा है। एट्रीब स्पेस प्लस एच स्पेस प्लस एस स्पेस प्लस आर, और फाइल का नाम क्या है? टेस्ट डेटा सेट, और इंटर मार दूं। जैसे ही मैंने इंटर किया कुछ देखना और बताना मेरे को। टेस्ट डेटा सेट गायब होगा सिर्फ रिफ्रेश करने भर की देर। ये इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ। अब ये इसलिए गायब नहीं हुआ बच्चा क्योंकि हमने हिडन फाइल्स को जानबूझ के शो करके रखा होगा। अभी वो भी मैं दिखा देता हूँ, अगर आप कैच कर पाओगे तो वीडियो एक बार देखना। ये चीज़ आगे हम बताएंगे जब विंडोज़ आपको बताना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखो क्या है? शो हिडन फाइल्स है ना, इसकी वजह से हमने हाइड भी कर दिया, फिर भी वो चीज़ें दिख रही थी। अब इसे हम क्या कर दें? यहाँ से गायब कर दें। अब ये गायब हो गया। अब मुझे वापस से इस फाइल को लाना है, तो वापस से इस फाइल को लाने के लिए क्या करेंगे हम? एट्रीब स्पेस -h स्पेस -s स्पेस, अच्छा नहीं छूटेगा, रुको तो जरा। टेस्ट डेटा सेट डॉट XLSX हो गया। अब क्या करते हैं? एंटर करते हैं। क्या वो फाइल आ गया? ऑब्जर्व किया आप लोग? यहाँ पे वो फाइल दिख रहा है।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं कि पेन ड्राइव किसी ने दिया, पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारा फाइल है लेकिन वो सारा हिडन है। अब हम देखेंगे पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव क्या दिखेगा मुझे? ब्लैंक। तो वहाँ क्या कमांड चलाएंगे हम? यही कमांड चला देंगे। लेकिन अगर मुझे सारे फाइल्स को हाइड करना हो तो हम ये किसी का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिख देंगे स्टार डॉट स्टार। यहाँ क्या लिख देंगे? स्टार डॉट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, सभी। चलो, तो एट्रिब का भी मतलब समझ में आ गया? पक्का? अब यहाँ मैं एक फाइल बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ ना? पक्का? चल बढ़िया। तो एक फाइल बनाते हैं हम जिसका नाम रखते हैं। फाइल बनाने के लिए एक कमांड होता है कॉपी कॉन। क्या होता है? कॉपी कॉन से बनाए? चल मोर से बनाते हैं। मोर ग्रेटर देन फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या रखते हैं? फाइल का नाम रख देते हैं ADCA या DCA रख देते हैं। चल DCA रख सकते हैं, या डॉस ही रख देते हैं। अब ये डॉस के बारे में कुछ लिखने के लिए बोल रहा है। फाइल बना क्या है? यहाँ पे बना। अब लिख रहे हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो हमने यही टाइप किया। अब मुझे सेव कर देना है, तो सेव करने के लिए क्या हो रहा है? तो सेव करने के लिए एक शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। क्या होता है? Ctrl+Z, और एंटर कर दें तो फाइल ये हो गया सेव। अब इस फाइल में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। अभी अगर देखना है कि इस फाइल के अंदर क्या मैसेज है, तो इसके लिए कमांड हमने बताया है टाइप। टाइप के बाद क्या लिखेंगे? फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? डॉस। देखो, तो यही मैसेज लिखा गया था फाइल के अंदर, यही मैसेज टाइप किए थे हम। पक्का? अच्छा, एक और मैसेज जोड़ना है इसमें, एक लाइन और जोड़ना है। तो क्या हमने कोई कमांड पढ़ा है इसके लिए? हाँ, पढ़ा है ना। मोर डबल ग्रेटर देन, और लिखेंगे डॉस। सिंगल ग्रेटर देन से फाइल नया बनेगा, डबल ग्रेटर देन से जो फाइल पहले से बना हुआ है उसमें कुछ नया मैसेज जोड़ सकते हैं। कुछ नया मैसेज जोड़ सकते हैं। अब मैसेज टाइप करने के लिए वेट कर रहा है ये, तो क्या बोलेंगे? इट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो एक मैसेज मैंने टाइप किया, Ctrl+Z से सेव कर दूं, एंटर कर दिया। अब जब हम मैसेज देखेंगे तो क्या मैसेज दिखाएगा? एक लाइन की दो लाइन? तो फाइल में मैसेज जोड़ना सीख लिए। अब इस फाइल में मैसेज इसलिए जोड़ पा रहे हो बच्चा क्योंकि ये रीड ओनली नहीं है। अगर इस फाइल को हम रीड ओनली बना देंगे तो क्या मैसेज जोड़ पाएंगे? रीड ओनली बना के देखा जाए। तो रीड ओनली बनाने के लिए हम लिखेंगे एट्रिब स्पेस +R स्पेस फाइल का नाम। हमने इसको रीड ओनली बना दिया। रीड ओनली फाइल वैसे फाइल को कहते हैं जिसको आप सिर्फ पढ़ सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो हम फिर से इसको चेंज करने के लिए कुछ मैसेज डालना चाह रहे हैं। अब ये साफ साफ एक एरर दे दिया, पढ़ो, एक्सेस डिनाइड, मतलब आपके पास इस काम को करने का अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, अब हम इसको अगर रीड ओनली एट्रीब्यूट इससे हटा दें तो हाँ, तब देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट्रिब स्पेस -R। इतना तो समझ रहे हो? लगाना होगा तो +R, हटाना होगा तो -R डॉस। अब अगर मैं दोबारा इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? हाँ, व्हाई नॉट, दे दिया जोड़ने के लिए। अब क्या जोड़ दें? इट वॉज डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट इन 1981 और Ctrl+Z किया। अब मुझे देखना है कि इसमें मैसेज 3 लाइन होना चाहिए, तो आप मोर डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम भी दे करके मैसेज पढ़ सकते हो। सॉरी, मोर लेस देन, नहीं ठीक है, मोर लेस देन फाइल का नाम डालेंगे तो ये मैसेज दिखा देगा। देखो, ये फर्स्ट टाइम जो मैंने लिखा था, सेकंड टाइम लिखा था, ये थर्ड टाइम लिखा था। स्क्रीन पूरा मेरा भर गया, तो क्या करेंगे? तो एट्रिब कमांड क्लियर हुआ? अब बताओ। कन्वर्ट। पेन ड्राइव है किसी के पास? पक्का? लाओ, थ्रो करो। देखो, ये जो पेन ड्राइव है, समझ लो कि एक बैग है, एक बकेट है, एक झोला है,
मतलब कोई भी एक स्टोरेज डिवाइस की तरह इसको समझ सकते हो। अभी जो बैग है या झोला है ना, इसका कुछ ना कुछ टाइप होता है, और टाइप ये तय करेगा कि इसमें कितना बड़का सामान रखा जा सकता है, और जो सामान रखा जाएगा वो सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित रहेगा। तो इस झोला, इस बैग, इस स्टोरेज डिवाइस का जो टाइप बताता है उसे कहते हैं फाइल सिस्टम। क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। और हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दो फाइल सिस्टम होता है, एक फैट और एक एनटीएफएस। फैट जो है वो अनसिक्योर्ड होता है, एनटीएफएस चूंकि लेटेस्ट है तो ये क्या है? सिक्योर्ड है। फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, और एनटीएफएस का फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। ठीक है। अगर ये पेन ड्राइव फैट से फॉर्मेटेड है, मतलब इसका फाइल सिस्टम फैट है, तो इसमें हम 4 GB से बड़ा फाइल नहीं रख सकते। एक सिंगल फाइल जिसका साइज 4 GB से बड़ा है, उस फाइल को इसमें हम कॉपी नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि इसमें स्टोरेज 4 GB से बड़ा है। मान लो कि ये 128 GB का पेन ड्राइव है इसका, अगर ये फिर भी ये फैट फाइल सिस्टम इसमें यूज किया गया है, तो इसमें हम 4.1 GB का भी एक सिंगल फाइल कॉपी नहीं कर सकते। ये किसका प्रॉब्लम है? फैट का। लेकिन अगर इस पेन ड्राइव का जो फाइल सिस्टम पहले से फैट है, उसे हम किस में बदल दें? एनटीएफएस में बदल दें, तो इसमें हम 4 GB से बड़ा फाइल भी, सिंगल फाइल 4 GB से बड़ा सिंगल फाइल भी रख सकते हैं, और इस पे जो फाइल रखेंगे उस पे हम सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरह का। लेकिन फैट में पहला तो लिमिटेड साइज था और दूसरा सिक्योरिटी नहीं था। फैट का फुल फॉर्म क्या बताए? फाइल एलोकेशन टेबल। और एनटीएफएस का क्या बताए? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब अगर हम फैट को एनटीएफएस में बदलना चाहते हैं, फैट को किस में बदलना चाहेंगे? कि एनटीएफएस को फैट में बदलना चाहोगे? नहीं, हम लोग फैट को एनटीएफएस में बदलना चाहेंगे। हैं ना, बेवकूफ हो। कोई डिमोशन को चाहेगा क्या? हाँ, नहीं, लेकिन एक ही सीखते हैं क्या? फैट को एनटीएफएस में चेंज करना। अच्छा, मान लो कोई एक मैजिशियन है, बोले कि तेरा 50 का नोट है, इसको हम 500 का कर देते हैं। अब फिर तुम बोलोगे कि नहीं, 500 का इसको वापस 50 का कर दीजिए, नहीं ना? बस तो उसी तरीके से इस फैट को किस में बदल लेते हैं? एनटीएफएस में। अब फैट को एनटीएफएस में बदलने के लिए डॉस के पास एक कमांड होता है जिसका नाम है कन्वर्ट। क्या नाम है? कन्वर्ट। तो हम देखते हैं कि कन्वर्ट कमांड का यूज करके कैसे हम फैट को किस में बदलेंगे? एनटीएफएस में चेंज करेंगे। सीखा जाए। ये इसका पेन ड्राइव है। पहले देख लेते हैं कि पेन ड्राइव में कुछ है भी कि नहीं। हाँ, पेन ड्राइव में बहुत कुछ है, ऑटो फोटो भी है, कुछ सॉफ्टवेयर भी है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑटो फोटो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज में आ जाए, इसका टाइप पहले ही से क्या दिख रहा है? और एनटीएफएस दिख रहा है, इसलिए इसमें क्या है? देख रहे हो इधर सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सिक्योरिटी का ऑप्शन। अगर यही फैट में होता तो फॉर्मेट कर दें बच्चा, कुछ काम का नहीं ना है। तो देखो, इसको हम फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए भी तो एक कमांड पड़े है ना, तो कमांड से क्यों नहीं करें? चलो आओ, कमांड से करेंगे। आधे स्क्रीन में इसको लगा दिए, आधे स्क्रीन में इसको लगा दिए। यहाँ से जब कोई कमांड चलाएंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा? करें तो इस पेन ड्राइव को मुझे क्लीन करना है, तो किसी भी पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। तो कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे? तो देखो, इसके लिए कमांड होता है डॉस का फॉर्मेट। अब जैसे बहुत सारे लोगों को सुना, मेरे पेन ड्राइव में वायरस लग गया है, तो पेन ड्राइव में वायरस लग गया है तो हम पेन ड्राइव को क्या करेंगे? क्लीन न करेंगे। तो पेन ड्राइव को क्लीन करने के लिए हमें एक कमांड यूज करना होता है जिसका नाम है फॉर्मेट। क्या नाम है? फॉर्मेट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फॉर्मेट,
और उसके बाद पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या है ई। उसके बाद हम स्लैश देंगे और उसके बाद लिखेंगे fs कोलोन FAT32 और स्लैश q लिखेंगे। q इसलिए लिखेंगे कि हम जल्दी चाहते हैं, क्विक चाहते हैं, यानी तो ऐसा समय ज़्यादा लगा देगा। तो फॉर्मेट कमांड से फॉर्मेट करेंगे। ई हम बता रहे हैं कि किस ड्राइव को फॉर्मेट करना है, इसका ड्राइव लेटर क्या है ई। यहाँ हम स्लैश दे करके फाइल सिस्टम बता रहे हैं कि कौन से फाइल सिस्टम में, तो फाइल सिस्टम होगा FAT32 और स्लैश क्यू लिखे हैं किसके लिए, क्विक के लिए। पक्का एंटर कर दूं? हाँ। तो ये कह रहा है कि डिस्क आप इंसर्ट कर दिए हो ना, तो बोलेंगे हाँ। तो ये क्या कह रहा है, एंटर कर दीजिए। कर देता हूँ एंटर, शुरू हो गया। अब क्या कह रहा है ये, द वॉल्यूम इज टू बिग फॉर फैट। ये जो साइज है ना बहुत बड़ा है, ये फैट से फॉर्मेट नहीं होगा। तो क्या इसका उपाय है? अब उपाय ये है कि इसके पेन ड्राइव को है भले ही 128 GB का, इसको छोटा करके 8 GB कर दें कि नहीं? क्या प्रिया चलेगा? 128 GB का इसका पेन ड्राइव है और चेंज करके क्या कर दें हम, 8 GB कर दें, कैसा रहेगा? अभी दीपा तो यही बोल रही थी ना कि एंटीफेस को फैट में भी करना है, तो कर लेते हैं यही। ठीक है, तो इसके लिए एक कमांड होता है डिस्क पार्ट। क्या कमांड होता है? आपको बस क्वेश्चन पता होना चाहिए, फिर उसका कमांड खोज लो। डिस्क पार्ट लिखे, आ गया। अब यहाँ आकर के हम लिखेंगे लिस्ट डिस्क। इससे ये पता चलेगा कि इसमें कितने डिवाइस कनेक्टेड है, कितने स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है। तो डिस्क 0 हमारा हार्ड डिस्क है, डिस्क 1 इसका पेन ड्राइव है। अब किस पे काम करना है? डिस्क 1 पे। गलती से डिस्क 0 नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो कालीदास वाला हिसाब हो जाएगा, जिस डाल पे बैठे उसी को काट देंगे। मतलब अपना पूरा का पूरा लॉस कर बैठे, पूरा सिस्टम का डेटा मेरा इरेज हो जाएगा। तो अभी हमें किसको सेलेक्ट करना है? डिस्क 1 को। यहाँ केयरफुली कमांड चलाना, और नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, लिस्ट डिस्क। वापस से आता हूँ मैं, होता है रिकवरी होता है फिर, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, सेलेक्ट डिस्क 1, सेलेक्ट डिस्क 1। तो डिस्क 1 अब सेलेक्ट हो गया। अब अगर हम लिस्ट डिस्क करेंगे तो भी हमें पता चल जाए कि डिस्क 1 सेलेक्टेड है। कैसे पता चला? कितने लोग को समझ में आया बताओ? जो सेलेक्टेड है उसके पहले क्या लग गया है? स्टार लग गया है। अब जो भी कहानी करेंगे हम वो किसके ऊपर अप्लाई होगा? तो इसमें पहली कहानी लिखेंगे यहाँ पे क्लीन। तो देखना जैसे क्लीन लिखे तो यहाँ पे कुछ गायब होगा। ये क्या होगा? कुछ गायब हो गया, गायब हुआ। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस पे अब हमें एक पार्टीशन बनाना है। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और फिर इसका साइज देंगे। साइज कितना सोचे हम लोग? 8 GB का ना, तो 8000 लिख देते हैं। तो एक पार्टीशन बना दिया हमने 8 GB का। अब इसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट fs इक्वल टू फैट ना, FAT32। और उसके बाद लिखना क्या नहीं भूलेंगे, QUIC के, क्विक लिखना नहीं भूलेंगे। कहाँ से आ गया ये? एंटर कर दें। चलो, इसके पेन ड्राइव का डिमोशन हो गया, 128 GB से हो गया 8 GB। कंप्लीट ना? अब देखो यहाँ पे यार, खुश हो जाओ। पेन ड्राइव कितने GB का हो गया इसका? बढ़िया है ना? किसी दोस्त को परेशान करना, देखो तुम्हें बढ़िया नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा नहीं है? लो, तो एक अमिताभ बच्चन की कोई मूवी आई थी ना, उसमें अमिताभ बच्चन या फिर कोई शाहरुख खान की भी मूवी आई थी, जीरो। अमिताभ बच्चन का भी कुछ पा या कुछ टा करके कुछ मूवी आया था, पता नहीं, मूवी तो मैं देखता नहीं, बट कुछ वो शायद ट्रेलर में दिखा था कि वो बहुत, क्या बात। अब
अब फर्क कहाँ रहा, लोग रियल लाइफ में जी रहा है 30 सेकंड वाला के, नहीं देखते हो? ऐसा ऐसा लोग हैं, मान लो किसी को हमको पता भी नहीं है, अमन से बात हुआ फ़ोन पे, किसी को बोल दिया कि क्लास है आपका, वो आ गई क्लास के लिए, हमको पता नहीं, आके बोले भी तो बैठी है, अब उसके बाद बोल रही है अभी उसका 1 रुपया वो 98 जमा नहीं किए, और उसका क्या, सर हम आ गए थे क्लासवा नहीं जा रहे, तो हमको पता रहेगा तब तो, अगर कोई आएगा तो मेरे को बोलना भी तो चाहिए। अब कोई आके उधर रूम में बैठल है तो हम तो मान के चलेंगे हम सभी बच्चे को बिठाए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के लगता है कि अब लोग रियल लाइफ में नहीं है, रियल लाइफ में वो जो 30 सेकंड वाला होता है ना, बस 30 सेकंड की ज़िंदगी वाली बात, उसी में सब कुछ हो जाएगा। और वैसे लोगों को लगता है कि वो लोग कहीं कोई दुनिया नहीं देखा है। अरे बाकायदा हम एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, नंबर ससुरा 12 बजे का देता है, रात के 8 बजा देता है देखते देखते, और 2 मिनट 3 मिनट टाइम देता है मैक्सिमम, है ना? तो वैसे लोगों को लगता है कि वैसे जगह पे भेज दे ताकि उनको समझ में आए कि क्या चीज़ है। अब जैसे ये 10:30 में अकबक आ गई थी, आज क्लास होगा कि नहीं होगा, क्यों भाई? तो कोई दिखा ही नहीं इसको, कोई नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, काफ़ी है, एक स्टूडेंट रहेगा फिर भी पढ़ाई। इसलिए कभी भी पेशेंस लूज मत करो इतनी जल्दी। और कभी कभी सब्र का फल मीठा जो कहा गया है ना, सही में मीठा, सब्र करो। कई दफ़ा और हमारा ओपिनियन, हमारा थॉट्स भी हर चीज़ को लेकर के हर सेकंड में चेंज होता है, किसी के प्रति नहीं चेंज होता है। एक सज्जन थे जो गर्मी से बड़े परेशान थे, तो होता है ना किसी के घर के बाहर कोई आम का पेड़ है, वहाँ करके रुक गए, तो घर से कुछ देर के बाद एक सज्जन निकले, बोले कि आपके लिए पानी लाऊं क्या, आप बहुत थके लग रहे हैं। तो उनको पहले तो लग रहा था कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं, फिर अच्छा थॉट आया उनके मन में, देखो तो इस घर के मालिक कितने अच्छे हैं, हमारे लिए पानी भी पूछा। अब उनको आने में थोड़ी देर हो गई, तो इनके मन में लगता है वो भी फेंकुए था, सर पूछ के गया कुछ नहीं, मतलब तुरंत थॉट चेंज हो गया। थोड़ी देर में वो सज्जन आए तो बोले कि हम सोचे कि खाली पानी क्या पिलाएं, हाँ थोड़ा उसमें हाँ शरबत बना दें। नहीं हम देखो तो थोड़ी देर हुआ क्या, उनके लिए गलत विचार आने लगा मन में, कितने अच्छे आदमी थे। तो हमारे मन में किसी के लिए थॉट जो है वो हर सेकंड में चेंज हो जाता है, एक अलग। चीनी नहीं, शरबत भी नहीं बनेगा तो क्या होगा? अभी उतना टेस्ट नहीं डालना है। तो ये तो फैट में चेंज हो गया बच्चा। अब फैट में चेंज होने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ ये समझना, जानबूझ करके प्रॉब्लम अभी अगर क्रिएट किया हूँ मैं तो देखता हूँ। CCNA करके है कहीं, और CCNA के अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए, बड़ा सा फाइल चाहिए मेरे को। OS ISO करके दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा कहीं, 12 करके दिख रहा है, या 4 GB से बड़ा फाइल चाहिए, ये चाहिए। अब इसको अगर हम भेजना चाहेंगे देखना तो यहाँ साफ साफ एक एरर आएगा, पढ़ो, अंग्रेजी तो अच्छी है सबकी। द फाइल दिस इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। ये इतना बड़ा फाइल आप इसमें नहीं भेज सकते हो। हाँ छोटा फाइल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा फाइल चला जाएगा। लेकिन अगर बड़ा फाइल आप भेजना चाहोगे, देखो ये फाइल भेजना चाहोगे, कॉपी होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, छोटा है। किससे? 4 GB से। उतना भी छोटा नहीं है, लेकिन 4 GB से छोटा है। वेल, अब हम चाहते हैं कि 4 GB से बड़ा फाइल भी मैं भेज सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे करना ये पड़ेगा कि इसका फाइल सिस्टम फैट से किस में कर दूं। अभी अगर मैं देखूं तो इसमें देखना सिक्योरिटी का टैब नहीं आ रहा होगा, टूल्स है, फलाना है, डिकाना है, शेयरिंग है, लेकिन कहीं सिक्योरिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका फाइल सिस्टम क्या है, फैट है। और मोटा मोटी हमने बताया ही फैट के बारे में और NTFS के बारे में, 2 कॉमन अंतर। अब मुझे इसी फैट को किस में बदल देना है? बदल सकते? हाँ बिल्कुल बदल सकते। मुझे लिखना क्या पड़ेगा, बस लिखना होगा कन्वर्ट। और कन्वर्ट किसको करना है? ई को किस में कन्वर्ट करना है? NTFS में। बस इतना लिख के एंटर मार देंगे तो कन्वर्ट कमांड क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। हाँ कन्वर्ट का एक और फायदा है बच्चा कि बिना डेटा लॉस्ट किए उस फैट को किस में हम बदल सकते हैं, NTFS में। आपको लगता है कि डेटा लॉस्ट हो जाएगा या नहीं होगा, मुझे कैसे पता? तो मैं इसके अंदर पहले कुछ डेटा पहले से रख दे रहा हूँ।
आ गया वो फाइल। अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें तो डेटा लॉस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। एंटर करूं, कन्वर्ट का स्पेलिंग गड़बड़ किया हूं क्या मैं? नहीं। अच्छा, माय बैड। मैं अभी कहाँ पे बैठा हूँ? दूसरे के घर में बैठ करके कुछ और काम कर रहा हूँ। मुझे डिस्क पार्ट से बाहर आना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा इसको बाय बोल दें। हाँ, बाय बोल देते हैं। अब आ गए बाहर। अब हम यहाँ आकर के वही कमांड लिखेंगे, कन्वर्ट ई, और किस में कन्वर्ट कर दो? NTFS में। बस अब ये क्या कह रहा है? कन्वर्जन शुरू हो गया। टाइप ऑफ फाइल सिस्टम FAT32। अभी क्या हो रहा है? कन्वर्टिंग फाइल सिस्टम, कन्वर्जन कंप्लीटेड, कन्वर्ट हो गया। चलिए, ऑलराइट, जब कन्वर्ट हो गया तो आप यहाँ आइए और अब दोबारा राइट क्लिक कीजिए, इसके प्रॉपर्टीज़ में चलिए। क्या हो गया? ये फैट से NTFS में हुआ। NTFS में हुआ तो सिक्योरिटी के ऑप्शन आने लगे। इतना ही नहीं, क्या फाइल इसका डिलीट हुआ होगा? नहीं सर, हैज़ इट इज़। तो ये कौन सा कमांड हमने देखा? कन्वर्ट का हम लोग बहुत बार काम कर रहे होते हैं। रियल ऑफिस में जब हम काम कर रहे होंगे तो रियल टाइम में कन्वर्ट का बहुत बार होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा केस हुआ है। स्टूडेंट ही लोग हैं, अब तुम लोग का है ना, जो मान लो हैकिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बड़ा बड़ा फाइल मुझे देना पड़ता है। तो बड़ा फाइल है, उनके पास पेन ड्राइव बाय डिफॉल्ट फैट में ही रहता है। अगर फैट में है और बड़ा वाला फाइल कॉपी करेंगे तो होगा नहीं, और उनके पेन ड्राइव में पहले से ही बहुत कुछ डेटा पड़ा रहता है, तो हम डिलीट तो करेंगे नहीं, है ना। तो क्या किया जाए? उस फैट को NTFS में बदल दें, फिर उनको जो बड़ा वाला फाइल देना था वो फाइल कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में कन्वर्ट का हम बहुत ज़्यादा करते हैं। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है, उसका यूज़ किया जाता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है 500 GB का। अब हार्ड डिस्क को जब ओपन करने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि पहले फॉर्मेट करो। फॉर्मेट मतलब सब कुछ मिटाओ, और उसमें सारा इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा ऑफिस का पड़ा हुआ। और जब भी ओपन करने जा रहे हैं तो बोल रहा है पहले फॉर्मेट करो, और फॉर्मेट कर देंगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो वहाँ भी डॉस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसका नाम है CHK-DSK। क्या नाम है? CHK-DSK। मैंने कई दफ़ा कई हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम इसी कमांड से ठीक किया है। हार्ड डिस्क है लगा हुआ, उसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है, जब ओपन करने जा रहे हैं तो पहले फॉर्मेट करने को बोलेगा। तो नहीं, फॉर्मेट नहीं करना है, हमें डॉस का एक कमांड वहाँ पे रन कर देना है जो कि उस एरर को फिक्स कर देगा। एरर फिक्स मतलब एरर को ठीक कर देगा। अब इसके लिए कमांड जो हम लोग डालते हैं CHK-DSK, DSK, और स्लैश क्या लगाएंगे? F। लेकिन किसको ये फिक्स करेगा? तो ई ड्राइव को फिक्स कर दो। अब ये ई ड्राइव को फिक्स कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है? विंडोज हैज स्कैन्ड द फाइल सिस्टम एंड फाउंड नो प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड में से एक है आपका। कौन सा? CHK-DSK। नेक्स्ट, FC का काम होता है दो फाइल को कंपेयर करने का, दो फाइल को कंपेयर करने का। तो हम दो फाइल पहले बनाए, तो जैसे एक हमने डॉस के नाम से एक फाइल बनाया हुआ है, मान लो एक हम फाइल बना लेते हैं MS DOS के नाम से, या मान लो इसी फाइल का कॉपी बना लेते हैं, तो कॉपी लिखेंगे DOS और इसका नाम रख देते हैं MS DOS। अब अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो बोलेगा कि कोई दोनों में अंतर नहीं है, तो FC DOS और क्या लिखेंगे? MS DOS। तो क्या बोला? कंपेयर। ये अभी कंपेयर दोनों को किया, क्या बोल रहा है? नो डिफरेंसेस इनकाउंटर्ड। अब जानबूझ करके एक फाइल में हम कुछ नया मैसेज जोड़ दें तब वो तब बताएगा। तो कुछ नया जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे? मोर डबल ग्रेटर देन, फाइल का नाम क्या है? MS DOS में ही जोड़ देते हैं, MS DOS में जोड़ देते हैं। क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DOS कमांड्स। मान लो एक मैसेज हमने ऐड किया, अब जब हम कंपेयर करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? DOS और MS DOS। क्या बताया? दोनों में क्या अंतर है? तो सिर्फ दोनों में डिफरेंसेस कौन सी लाइन की है? तो FC का क्या काम है, समझ में आया? दो फाइल को कंपेयर करना। जैसे हमने कोई एक फाइल बनाया, अपने जूनियर को दिया कि इसमें एडिट करो, हमको देखना है कि वो फांकी तो नहीं मारा, एडिट किया है कि नहीं किया, तो हम FC चला करके देख लेंगे। नेक्स्ट, हाँ, स्टार्ट।
देखो स्टार्ट का काम होता है एक नया डॉस प्रॉम्प्ट को स्टार्ट कर देना। ये किसी को तंग करने के लिए, प्रैंक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वायरस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ नुकसान नहीं करेगा लेकिन किसी को परेशान किया जा सकता है, तंग किया जा सकता है। अब जैसे देखो ना, अगर मैंने यहाँ स्टार्ट लिखा तो क्या किया, एक नया डॉस खोल दिया, फिर हमने लिखा स्टार्ट, फिर एक नया डॉस खोल दिया, फिर हमने लिखा स्टार्ट, फिर क्या खोला है। अब मान लो यहाँ दिमाग ये लगाएंगे हम लोग किसी को तंग करने के लिए, ये डॉस बार बार खुलता जाए तो कोई भी काम वो कर पाएगा अपना। वो जैसे ही अपना कंप्यूटर स्टार्ट करे बार बार क्या होता जाए। समझ में आ रहा है कहानी? तो ये किसी को तंग करने के लिए बढ़िया है? नहीं है, बढ़िया नहीं। क्या तो स्टार्ट का यूज करके हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम पढ़ाएंगे एक खास तौर से वायरस बनाने के लिए एक खास हम कमांड ही बताएंगे तुम लोगों को, जिसको बोलते हैं बैच फाइल। क्या बोलेंगे? लेकिन कल रखेंगे इसके लिए, क्योंकि हड़बड़ में चीज़ें उतनी अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे। बट आज हम एक डिस्क्लेमर दे दिए कि कल क्या करने वाले हैं। कल हम लोग बैच फाइल पे काम करने वाले हैं। बस एक ऐसा फाइल कोई बनाएं कि रन करें, सारा डेटा लॉस्ट कर दें किसी कंप्यूटर पे। एक सिंगल फाइल को रन करके, एक सिंगल फाइल रन करे, उसका सिस्टम ही हैंग कर जाए। तो किसी को तंग करने के लिए, प्रैंक के लिए, गलत इंटेंशन से। हाँ, कुछ और भी अच्छे सेंस में भी कर सकते हैं, जैसे डेटा रिकवरी के लिए, फाइल बैकअप के लिए। कुछ अच्छे सेंस में भी हम लोग बैच फाइल बनाएंगे और कुछ प्रैंक के सेंस में भी बनाएंगे। नेक्स्ट कमांड क्या था बच्चे? हो गया आगे? प्रॉम्प्ट तो बता ही चुके हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट बताए क्या है, फिर से कर लेते हैं। ये तो बहुत प्यारा कमांड है नहीं? प्रॉम्प्ट चेंज हो गया और कलर भी तो बता ही दिए हैं, और उल्टा चल रही है ना? हाँ, नेक्स्ट एक्स कॉपी। अच्छा, मान लो ये जो ग्रिड लेआउट का फोल्डर है, मैं चाह रहा हूँ ग्रिड लेआउट का जो फोल्डर है इसका एक कॉपी बन जाए यहाँ पे माई CSS के नाम से। कैसा रहेगा? बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। उसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? एक्स कॉपी, और उसके बाद लिखना होगा ग्रिड लेआउट। और कहाँ कॉपी करना है? तो एक नए फोल्डर में जिसका नाम है माई CSS। अब ये पूछेगा, अगर फोल्डर नहीं रहेगा तो पूछेगा ये है क्या, और रहता तो कॉपी कर देता। तो ये पूछेगा आपसे, तो क्या कह रहा है, ये है क्या आपका? तो डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे हम डी लिख कर एंटर कर देंगे। अब देखो माई एक्सेस के नाम से बन गया, एक डायरेक्टरी बना दिया, और उसी डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी यहाँ फोल्डर को कहते हैं, फोल्डर बैग को कहते हैं। तो ये ग्रिड लेआउट का सारा कंटेंट किसके अंदर आ गया? तो एक्स कॉपी का काम क्या होता है? कॉपी करना। और कॉपी का काम क्या होता है? फाइल को कॉपी करना। एक्स कॉपी का काम क्या होता है? डायरेक्टरी को कॉपी करना। नेक्स्ट, हाँ, पाउज का भी यूज़ करेंगे हम लोग जब बैच फाइल लिखेंगे। तो अभी कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। अगर हम पाउज लिखेंगे क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ इसका बहुत मीनिंग निकल रहा है क्या? नहीं, मीनिंग कब निकलेगा? जब हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट, हाँ, अब मुझे देखना है कि हमारे अभी कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे यही वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे डालना है, तो नेट कनेक्शन होगा तब न डालेंगे। कैसे हम चेक करें कि नेट कनेक्शन है कि नहीं? तो इसके लिए मुझे एक कमांड लिखना होगा पिंग, और हम गूगल के DNS सर्वर को पिंग करेंगे, जिसका एड्रेस होता है 8.8.8.8। और अगर रिप्लाई आ गया तो समझेंगे कि इंटरनेट कनेक्शन है, और रिप्लाई नहीं आएगा तो समझ लेंगे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। रिप्लाई आया कि नहीं आया तो क्या समझेंगे? IP कॉन्फ़िग ऑलरेडी बता दिए हैं कि नहीं बताया? IP कॉन्फ़िग से क्या होगा? दिखाएगा कि हमारे सिस्टम का क्या IP है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे मशीन का IP ये है। आगे, हाँ, ये बड़ा काम का है। अगर मान लो मुझे देखना है कि हम किस ब्रांड का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कब लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर डाला गया था, बायोस का कौन सा वर्जन है, मतलब पूरे सिस्टम का जन्म कुंडली समझते हो? कंप्लीट डिटेल्स। कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिस्टम इन्फो।
इन्फो अब सही हुआ है। ये हमारे सिस्टम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर पढ़ना आएगा तभी आपके काम का है, नहीं तो नहीं है। नेटवर्क कार्ड कौन सा लगा हुआ है, क्या आईपी डला हुआ है, आईपी कैसे डला हुआ है, सारा डिटेल यहाँ है। बट अभी सब कुछ आपको समझ में अचानक से नहीं आएगा, इसके लिए आप लोग उदास नहीं होंगे, ठीक है। इजी आएगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ आने वाली जो बात है वो मैं बता देता हूँ, ये सारा कुछ अपलोडेड है नेक्स्ट टाइम वाला वीडियो में भी। है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम पहले देखी हो यस। तो अगर सोची सदा सुखी। देखो यहाँ बायोस का वर्जन कौन सा है मेरे पे, वो आप देख सकते हो। कितना पुराना हमारा डिवाइस है वो तो देख सकते हो। अब सोचो 2012 में आप लोग कहाँ थे। हाँ, ये देखो सिस्टम बूट टाइम कब का है ना। कितने घंटे से हमारा सिस्टम अभी लगातार काम कर रहा है। कब लास्ट टाइम इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, नहीं। किस ओनर कौन है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो हर एक पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिस्टम का। आगे बोलो। टाइम। हाँ हाँ, मुझे टाइम देखना है और बदलना है, तो देखने के लिए टाइम और बदलना भी है। जैसे 11 नहीं, अब 12 बजा देते हैं, तुम लोग का अब टाइम ओवर हो गया। अब दोबारा अगर टाइम देखेंगे तो क्या दिखाएगा, 12। अगर आपको नहीं यकीन तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अभी क्या बज गया, ये 12 बज गया है यहाँ पे। चलो 12 बज गया। अब मान लो मुझे डेट अभी देखना है, कितना है आज, 15 तारीख ना। मान लो आज ही चुड़ा दी है, इसको हम 14 करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, डेट। अभी 15 दिखा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 14/1/25। अब देखना यहाँ पे डेट बदल गया, 14 हो गया। हाँ, मतलब सिस्टम को भी हम लोग अपने हिसाब से धोखा दे सकते हैं। अब वापिस से इसको क्या कर दिया जाए, हाँ वापिस से सही कर देते हैं। हाँ, हो गया। हाँ, अब रही बात कॉम्पैक्ट, अभी समझ में नहीं आएगा तेरे को। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट के थ्रू हम लोग किसी भी फाइल को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करते हैं। ये हम बताएंगे कल तुम लोग को, थोड़ा टाइम लेकर के। और बोलो। साइफर। हाँ, ये समझ में आएगा तुमको, क्योंकि सोना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। चाहे वो स्लिप वाला सोना हो या गोल्ड वाला सोना हो, दोनों सबका सबसे प्यारा होता है। तो अभी जब हम साइफर कमांड लगाएंगे तो वो सोना का एक ताला लगा देगा, किसके ऊपर, फाइल के ऊपर। बट ये तो बस मजाक का पार्ट है। साइफर एक्चुअली करता क्या है, हमारे फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। फाइल को इनक्रिप्ट करेगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे फाइल को कोई पढ़ भी नहीं सकता है, कॉपी भी नहीं कर सकता है, प्रिंट भी नहीं कर सकता है। 110%। अगर हम लोग बोले वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी मेजर इन IT वर्ल्ड, तो वो है इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन के लिए एक तरीका है जो है साइफर। साइफर का मतलब ये हुआ कि हमारे कंटेंट को, हमारे फाइल को, हमारे डेटा को आप इनक्रिप्ट कर दो, ताकि जो डेटा का लेजिटिमेट ओनर है, जो एक्चुअल ओनर है, वही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, या फिर वो एक्चुअल ओनर जिसको ऑथोराइज करे, सिर्फ वही उस डेटा को इवन व्यू भी कर पाए, देख भी पाए। तो कह सकते हैं कि IT वर्ल्ड में डेटा सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी जो मेजर है वो है इनक्रिप्शन। और इनक्रिप्शन के कई अलग अलग तरीके हैं जो हम लोग पढ़ते हैं साइबर सिक्योरिटी के जब क्लासेस करते हैं वहाँ। बट अभी अगर हम बात करें DOS वाले लेवल पे, मतलब बच्चे वाले लेवल पे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, साइफर। हालांकि ये बच्चा वाले लेवल पे भी बहुत बड़ा वाला कमांड है साइफर। तो सपोज मुझे ये वाली फाइल को इनक्रिप्ट करना है, MS-DOS या DOS वाली फाइल को, या कोई भी फाइल जो आपका कॉन्फिडेंशियल लगता हो, उसको आप क्या कर सकते हैं, आपको लिखना क्या पड़ेगा, साइफर। और उसके बाद फाइल का आपको नाम देना पड़ेगा। मान लो हम DOS को देना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, /e। इनक्रिप्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, /e। जैसे ही मैंने ई लिखा तो यहाँ क्या सोना वाला ताला लग गया। अब ये वाली फाइल अगर मैं दे भी दूं इसके पेन ड्राइव में ना, तो इवन कि अपने सिस्टम पे भी वो नहीं खोल पाएगी।
हाँ तरीका तो है, लेकिन वो बताएंगे नहीं अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी लिस्ट लंबी है, और 12 12। हाँ तो कम थोड़ी है। कल करते हैं बाकी। 31